गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15 पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो बेटा मैं ये चैप्टर को रीड भी करूँगी और एक्सप्लेन भी करूँगी। आप सबको बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को समझना है। ओके बेटा, आज का न्यू चैप्टर है चैप्टर 15 पिता का पत्र पुत्री के नाम। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 यानी कि 1930 में नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने इंदिरा को निडर होकर देश की सेवा करने की प्रेरणा दी। ओके, प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिले होंगे, बहुत सी शुभकामनाएं भी दी जा रही होंगी, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। वो पत्र में लिख रहे हैं कि प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तो तुम्हें बहुत ढेर सारे उपहार मिले होंगे, बहुत ही शुभकामनाएं भी दी जा रही होंगी, लेकिन मैं इस जेल में बैठे रहने की वजह बैठा हूँ, तुम्हें और क्या मैं उपहार दे सकता हूँ। इसलिए मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी, क्योंकि भाई वो जेल से तो कोई उपहार भेज नहीं सकते, इसलिए केवल पत्र के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसी तरह बनना चाहती थी, पर सामान्य पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते हैं। वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। वो बता रहे हैं इंदिरा गांधी को कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें जॉन ऑफ आर्क की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी और तुम भी उन्हीं की तरह बनना चाहती थी, लेकिन आजकल सामान्य जो स्त्री पुरुष हैं वो इतने साहसी नहीं होते हैं। वे तो अपने केवल प्रतिदिन यानी कि रोज के कामों और बाल बच्चों तथा घर की ही चिंताओं में फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है जब किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। सामान्य पुरुष भी वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। वो बता रहे हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जब किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह, असीम जोश भर जाता है और जो सामान्य पुरुष होते हैं वो वीर बन जाते हैं और जो स्त्रियां होती हैं वो वीरांगनाएं हो जाती हैं। अगर कोई उद्देश्य है हमारे सामने और उसको पूरा करना है तो हमारे अंदर एक जोश भर जाता है, तो उसमें स्त्री भी जो होती हैं वो बहुत वीर स्त्रियां बन जाती, वीरांगनाएं हो जाती हैं और जो पुरुष होते हैं वो भी वीर बन जाते हैं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ रखा है। आजकल हमारे देश का, आजकल हमारे भारत के इतिहास का जो है वो निर्माण हो रहा है। बापूजी जो हैं भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या एक आंदोलन छेड़ रखा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आँखों के सामने हो रहा है। मैं और तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो तुम्हारे और हमारी आँखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले सकते हैं। ये बहुत खुशकिस्मत यानी कि भाग्यशाली मीन्स खुशकिस्मत की बात है कि ये जो आंदोलन उन्होंने छेड़ रखा है वो तुम्हारे और हमारी आँखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। मतलब एक महान उद्देश्य जो है वो हमारे सामने है और इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। अब ये हमें सोचना है कि जो ये आंदोलन गांधी जी ने छेड़ रखा है इसमें हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। इसमें
इसमें हम किस तरह भाग लें, मतलब इस आंदोलन में हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए और हम किस तरह इसमें भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुँचे। हम जो भी काम करें, हमें ये याद रखना होगा, स्मरण रखना होगा कि जो भी काम करें उससे हमारे देश को हानि ना पहुँचे। कई बार हम संदेह में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। कई बार हम संदेह में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है, मतलब कि ये संदेह में हम पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, ये कोई बहुत ही सरल कार्य नहीं है। किंतु जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो सही बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। जब भी तुम्हें ऐसा कोई संदेह हो तो मैं एक सही बात का, एक सही तरीका, एक सही चीज़ का निश्चय करने का मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। ये कौन कहता है? ये जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से कहते हैं। तुम कोई भी काम ऐसा ना करना जिससे दूसरों से छिपने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। मतलब तुम कोई भी ऐसा काम मत करना कि जिससे दूसरों से छिपने की इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हो। मतलब कि इच्छा इसलिए डर लगता है ना अगर गलत काम करने पे, कि हमें किसी दूसरे से छिपने की इच्छा तुम्हारे मन में ना उठे। कभी भी कोई ऐसा गलत काम मत करना। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करते हो। हमें किसी से कोई भी चीज़ छिपाने की मन में इच्छा तभी होती है, तभी मन में इच्छा आती है जब हम कोई गलत काम करते हैं। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। अगर तुम बहादुर बनोगी तो ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े लोगों से और जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। ये कौन? जवाहरलाल नेहरू अपनी इंदिरा गांधी बेटी को बता रहे हैं। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाए जाने जैसी कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कि तुमको तो पता ही है कि जो बापूजी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें ऐसा छिपाने वाली कोई भी बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। वो कह रहे हैं कि हम तो कोई भी काम दिन के उजाले में करते हैं, मतलब कि दिन हो या रात हमारा सारा काम जो है वो एकदम सही तरीके से होता है। तो हमें कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि इसमें छिपाया जाने वाली जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो सारे काम दिन के उजाले में करते हैं। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। जब वो अपना पत्र समाप्त कर रहे हैं तो उसमें ये लिख रहे हैं कि भारत की सेवा के लिए तुम एक बहादुर सिपाही बनो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा बेटी, यानी कि अच्छा बेटी अब विदा, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। ओके बेटा, मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को समझना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।